15 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं दिल वाली गली में ड्रामे के, जो कि हम चैनल पर आ रहा है रमजान प्ले के तौर पे। और ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि रमजान प्ले के हिसाब से ये प्ले जो है थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गया है। लेकिन इसमें कॉमेडिक टच भी है हल्का फुल्का साथ साथ, और रियल लाइफ सिचुएशंस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ जोड़ के एक प्ले बनाया गया है। अभी तक इस शो को लेके जो है वो बहुत ज्यादा पजीराई इसको मिल रही थी और लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। सज्जल अली और हमजा सोहेल की जो केमिस्ट्री है वो हम पहले भी देख चुके हैं, और इस ड्रामे में जो उनकी परफॉर्मेंस है प्लस उनके एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। सजल हैज ऑलवेज बीन एन एक्सप्रेशन क्वीन, इस बात सब जानते हैं उनको किस सिचुएशन के हिसाब से कौन से एक्सप्रेशंस देने हैं। इसकी वजह से ड्रामे में और जान पड़ जाती है, और अब उनके साथ हमजा सोहेल भी जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस ड्रामे में। एक बेचारा लाचार सा इंसान जो कि समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, इतनी सी तनख्वाह में वो कहाँ गुजारा करे। उसके अपने घर वालों से लेके डीजू के घर वाले और बाहर जॉब, हर तरह के जो हालात हैं, तो वो उसके लिए जो है वो बैड लक ही साबित होती है। और जब से उनकी शादी हुई है वो बेचारे ही बने फिर रहे हैं। तो हमजा सोहेल ने जो उस ड्रामे के और अपने कैरेक्टर के लिहाज से एक्सप्रेशंस वो बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। दोनों ने अपने रोल्स, और बाकी लोग भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बट आज की वीडियो मैं तारीफों के लिए नहीं बना रही, क्योंकि परफॉर्मेंस से जहां मैं 90% सेटिस्फाइड हूँ, वहां ड्रामे से जो है वो मैं उतना ही अनसेटिस्फाइड होती जा रही हूँ। आज की जो एपिसोड थी उसने लिटरली डिसअपॉइंट किया हमें, क्योंकि ड्रामे में अब इनको जब एक इस तरीके की तरफ बात चल पड़ी है कि डीजू और मुजीब फाइनली जो है वो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जो है वो उनके नए घर का भी शोशा छोड़ दिया गया है। तो ये अच्छे माइलस्टोन की तरफ ड्रामा मूव कर रहा था कि शायद जो इंडिपेंडेंट कपल्स रहते हैं जिस तरह, उसकी तरफ ड्रामा जाएगा कि दोनों मिलकर घर को सपोर्ट करेंगे, घर को सजाएंगे बनाएंगे, उनका एक अपना घर होगा। और इस तरह जो है वो सेपरेट फैमिली सिस्टम की एक वैल्यू दिखाई जाएगी, कि लोग किस तरीके से जो है वो अकेले जो सरवाइव करते हैं वो कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर वो आपके लिए कितना पीस भी लेकर आता है। सो मैं इसी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और फाइनली दिलवाली गली में जो ड्रामे का नाम है, लग रहा था कि इस गली में हम एंटर हो चुके हैं, जब इन्होंने एक नए शोशा छोड़ दिया कि सखी और उसके साथ उसकी बीवी और पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर्स, हाजी साहब जो कि एम्प्लॉयर हैं मुजी के, उन सबको जो है ड्रामे में डाल दिया। तो ये बात बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे कि अब आप जो है वो ड्रामे को बिल्कुल ही किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, जबकि ऑडियंस हुक्ड हो चुकी है इस ड्रामे के साथ, पसंद कर रही है। बल्कि जो दूसरा ड्रामा चल रहा है इश्ती चाशनी, इसके ऑपोजिट उससे ज्यादा जो है वो इसको इम्पोर्टेंस दे रही है। लेकिन आपने उनकी परफॉर्मेंसेस को एक बार फिर जाया करना शुरू कर दिया। आई थिंक सो हम टीवी के जो ड्रामाज होते हैं वो इसी तरीके से अपनी स्टोरी को बीच में छोड़ देते हैं। इश्क मुर्शिद से लेके जफा तक, और अब जफा से दिल वाली गली में, इस ड्रामे तक मुझे ये प्रूव हो चुका है कि ये इनकी हैट्रिक हो गई है कि ड्रामे को बीच में से जो है वो छोड़ देना लावारिसों की तरह। जबकि जो ड्रामे ज्यादा रेटिंग्स नहीं लेकर आते जैसे जड़ पत्तों का बन, बट वो एक्चुअल में बहुत ही ब्यूटीफुल और मास्टरपीस ड्रामा था। तो उस ड्रामे की खूबसूरत एंडिंग हो गई, बहुत अच्छे तरीके से उसको लुक दिया उन्होंने, एंड कर दिया। बट जिस ड्रामे की हाइप क्रिएट हो रही होती है, लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है, आप उसी ड्रामे के साथ जो है वो क्यों ऐसा करते हैं कि उसकी स्टोरी को बीच में से छोड़ देते हैं लाके। इश्क मुर्शिद में भी यही हुआ, हम इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, एक्साइटेड हो गए थे। जफा में भी यही हुआ कि जब मावरा हुसैन का जो कैरेक्टर था डॉक्टर जारा एंड हर हस्बैंड, उनकी स्टोरी ने लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया डोमेस्टिक अब्यूज को लेकर, तो आपने उसी वक्त जो है वो स्टोरी को ऐसे ऊपर से पकड़ के नीचे छोड़ दिया बीच में, कि अब जो है वो ड्रामा ऐसा गिरा कि वो दोबारा उठ ही ना सका। तो ये इम्पैक्टफुल स्टोरीज को डिस्ट्रॉय करना। तो चलिए बात करते हैं। हाँ, मैं मेन मेन जो वो रिडिकुलस बातें हैं उनको पॉइंट आउट करूंगी। डीजो और मुझे के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है, अगर मैंने बताऊं कि जो अब तक मैंने 15 एपिसोड्स में नोट करी है कि डीजो जो है वह शुरू से एक जिद्दी कैरेक्टर है, जो कि अपनी जिद पे बहुत ज्यादा अड़ जाती है, बजाय एडजस्टमेंट ढूंढने की चीजों में वो अपनी जिद पे अड़ जाती है या तरीके से बात करने के। और पहले नहीं सोचती, सब चीजें जो है वो बाद में सोचती है। कोर्ट मैरिज के वक्त नहीं सोचा, लेकिन बाद में सोचा जब देखा कि घर में अटैच बात नहीं है। अब दो लोग जो यूनिवर्सिटी में पूरा इतने सालों तक साथ पढ़े हैं और एक दूसरे से शादी के ख्वाब देखते रहे हैं, वो ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है जिस लड़की को उस घर में शादी होके जाना है, क्या आपने ये कम्युनिकेशन नहीं करी कि उस घर में उसका कमरा कहाँ पर है, उसके कमरे में बाथरूम है या नहीं है। कि यही तो प्लानिंग्स होती हैं। शायद ड्रामे में ये मैसेज दिया गया हो कि कपल्स को जो शादी करने वाले हैं उनको इस तरीके की बातें करनी चाहिए जो कि ज्यादा जरूरी है।
लेकिन उनको कुछ नहीं पता और घर आके वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे उसका कल रिश्ता हुआ है पक्का और आज उसकी शादी हो गई है। सो आपने खुद ही डिसीजन लिया एंड यू आर रिग्रेटिंग नाउ, टोटली नॉट अंडरस्टैंडेबल। और जब मैं डीजू के बिहेवियर से शदीद अनॉय हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने फाइनली उसके कैरेक्टर को शेप देना शुरू करी एंड नाउ शी इज बीइंग सपोर्टिव। बट अब जो है वो मुज्जी का कैरेक्टर हाथ से निकलता जा रहा है। मुज्जी हु हैज बीन सो सपोर्टिव थ्रू आउट फॉर डीजू एंड he's been trying his best, बट अब जाके जो है वो ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज का ब्लेम दूसरी चीजों पर डालने का आदी हो चुका है। नाउ अब वो हर चीज को किस्मत पे डाल देते हैं, हमारी किस्मत ही खराब है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रिस्पांसिबल हस्बैंड, वो हर चीज का ब्लेम दूसरे पे डालता जा रहा है। अब उसको गुस्सा आने लगा है, अब वो डीजू पे गुस्सा निकालने लगा है। सबसे जो रिडिकुलस बात थी, when Diju's sixth sense alerted her at that hotel, जब वो जो भी था उनके हाजी साहब ने मुझी के फ्लैट दिया था उनको रहने के लिए, तो हमेशा जो है वो मुज्जी क्यों डीजू से झूठ बोल के उसको वहां पे लेकर आता है। क्यों नहीं उसको सच बता देता, जबकि लास्ट टाइम का जो गेस्ट हाउस वाला सीन था वो उसको अच्छे तरीके से याद है, लेकिन इसके बावजूद वो डीजू को हमेशा झूठ बोल के लाता है कि सब लोग होंगे दावत पे, ये बोल के वो ले आया और फिर उसके बाद उसने उसको बताया नहीं। सो व्हाई मुज्जी इज डूइंग द सेम स्टूपिड थिंग अगेन एंड अगेन। शायद यही बातें शादी से पहले भी उसने नहीं डिस्क्लोज करी कि उसका घर, उसके कमरे, हर चीज की क्या हालत है। और इसी तरीके से मुझे अब भी जो है वो बस उसको ये होता है कि पहले ये काम हो जाए, बात की बाद में देखी जाएगी। दैट इज सो इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हिम। इस तरीके से रिश्ते भी नहीं चलते, इस तरीके से लाइफ भी नहीं चलती। इट वाज सो डिबेटेबल जिस तरह वो डीजू को समझा रहा था कि जब मैं गोदाम में रहता था तो सामने एक कपल रहता था जो मवालियों के दरमियान रहते थे और उनको किसी की फिक्र नहीं थी, हमारा मसला ये है कि हम आसपास सबको देखते रहते हैं। अब ये जुमला बहुत ही गलत सिचुएशन में यूज हुआ है। ये जुमला यूज होता है उन सिचुएशंस में कि जो कपल्स एक दूसरे के लिए काफी होते हैं, जो पार्टनर्स, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों की और दूसरे टॉक्सिक लोगों की बातों को, कोई उनमें से एक होता है जो इतना सर पे सवार करता है और अपनी जिंदगी को बिला वजह खराब कर रहा होता है, जिसकी वजह से दूसरा पार्टनर फिर उसे ये समझाता है कि तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करो, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दैट्स इनफ फॉर अस। और इस तरह जब वो लोग खुश रह सकते हैं। ये जुमला आपने इंतहाई गलत तरीके की सिचुएशन में यूज किया। मवालियों के दरमियान रहना इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू मुजीज थिंकिंग? क्या सोच के वो बीजू से ये बातें कर रहा है? अगर आप यही सोच रखते हो, then you should not marry. First, you have to be a grown-up man. Muji's character is being stuck in some loop of always being a victim. तो मुझे को इस विक्टिम रोल से बाहर आना होगा और रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करना होगा। उसको घर का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा, अनथक मेहनत करनी होगी। वो जब भी उसको कोई सुकून की सिचुएशन प्रोवाइड करने को देता है, चाहे वो डीजू के फादर हो जो उसके अपने घर लेके आ जाए, या वो हाजी साहब हो जो उनको रहने के लिए फ्लैट दे दें, वो हमेशा जो है वो उस सिचुएशन में जाके ये भूल जाता है कि उसकी अपनी स्ट्रगल्स क्या थी और उसको क्या करना चाहिए। अब वो फिर भूल चुका है कि उसको घर के लिए कोशिश करनी चाहिए, नया घर देखे, अपनी और अपनी बीवी को इज्जत दिलाए। जब तक वो बेघर इस तरह रहेंगे तो घर वाले उनको इसी तरह जलील करते रहेंगे। ये हर सोसाइटी की एक बिटर रियलिटी है जिसको वो फेस करना पड़ता है कि जब आप अपना घर की छत नहीं होगी तो आप जलील ही होगे इसी तरीके से। ड्रामा मेकर्स शुड रियली फोकस ऑन इट, और ड्रामे का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा लूज होता जा रहा है। जिस तरीके से ये ड्रैग कर रहे हैं ड्रामे को मुझे और डीजू की रिपीटेड सिचुएशंस में, और बार बार डीजू को ये होता है कि मुझे खाना खाना है, खाना खाना है, दैट इज नॉट फनी एट ऑल। अब हम इसको पॉइंट को ले चुके हैं, समझ चुके हैं कि हाँ उसको खाना खाने की आदत है, हर डिफिकल्ट हो सिचुएशन या खुश सिचुएशन हो। और मुझी को जो है वो हर वक्त सोने की आदत है, मगर उसके उसके हर चीज में लेकर आना, ड्रैग करना। इश्तियाक भाई का रोल बहुत अच्छा है इस ड्रामे में, जो कि एक ऐसे इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि अपने घर में जलील होते थे, और तमकिन जो उसकी बीवी है वो अपनी माँ के साथ हमेशा रहना चाहती थी, इसलिए वो घर दामाद बने। लेकिन वो बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। वो मैडम दुर्दाना को बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो कि उनकी सास भी हैं, और उनको जो है वो खानदान और फैमिली को जोड़ के रखने का मशवरा देते हैं, जबकि तमकीनत इज ऑलवेज ट्राइंग हर बेस्ट टू रूइन रिलेशनशिप्स एंड फैमिलीज। जो स्टोरी कुछ इस तरीके की तरफ जाती हुई लग रही है कि दुर्दाना के दिल में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे की याद और मोहब्बत जाग रही है, और फाइनली यही होगा कि वो उसी स्कूल के वाले घर में वापस आ जाएंगे दोनों, और उनके जो टूटे फूटे रिश्ते हैं वो भी जुड़ जाएंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ एंडिंग, बिकॉज जो लोग नेचर वाइज इस तरीके के होते हैं जो इतनी इंसल्ट कर सकते हैं, उनके पास वापस जाना जो है वो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर होता है। क्योंकि अब अगर आप उनके पास वापस गए ना तो फिर आपके पास दोबारा कोई चॉइस नहीं बचेगी अपने आप को बचाने की। और कोई जो है वो दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जो अपनी नेचर से ही बदल जाए
और एकदम से अच्छा हो जाए। तो आपको उनको यही दिखाना चाहिए कि बेशक रिश्ते जो है वो वापस से बन जाएँ, स्टेबल हो जाएँ, बहाल हो जाएँ, लेकिन मुज्जी और डीजू का अपना सेपरेट स्पेस होना चाहिए जिसको लेके उन्होंने ड्रामा जो है वो शुरू किया था। और इट इज़ वेरी अननोइंग कि जो डीजू के बहन-भाई हैं वो किस तरीके से ट्रीट कर रहा है मुज्जी को, और उसकी अपनी बहन को उनके आगे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और छोटा भाई जो है वो पैसे ले रहा है कमरे में रहने के लिए, और माँ-बाप जो है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल में कि जो बीजू के पेरेंट्स इसलिए नहीं बोल रहे कि जब उन्होंने एक बेटी को कोर्ट मैरिज करने के बाद भी अपने घर में उसके हस्बैंड को जगह दी हुई है और सपोर्ट कर रहा है फुली, तो फिर वो माँ-बाप फिर बाकी औलादों को किस मुँह से कुछ भी करने से रोकेंगे? इट मीन्स कि वो अपनी औलादों को सब कुछ ही करने देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, ये कोई अच्छी डिपिक्शन नहीं है। लेकिन चलो ख़ैर उन्होंने ये शो किया है कि वो बच्चा जो है वो अब उस हरकत पे पिट रहा है। तो उनका लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों पे जो है वो, कोई उन बच्चों के दिल में कोई खौफ नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता जाता है। एक पॉइंट मुझे ये और लग रहा है कि डीजू जो है वो बार-बार अपने बहन-भाइयों की परवरिश पे सवाल उठा रही है कि ये किस तरीके के बहन-भाई हैं, कितने बदतमीज़ हैं। लेकिन बार-बार ये बात भी सामने आ रही है कि शादी से पहले डीजू भी ऐसी ही रही है अपने रिश्तेदारों के लिए, और अब जबकि उसकी और उसके शौहर की बात आई है तो उसको अखलाकियात याद आ रही हैं। एंड सेम इज़ अप्लाइड टू मुजी, जिसने ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश की ही नहीं है और कोई ड्रीम्स उसके रहे ही नहीं है। उसका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक ही रहा है कि वो जहाँ है वहीं रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा, और उसको एक लड़की मिल गई है और अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, और अब जब शादी हो गई है तो अब उसको रिग्रेट हो रहा है कि ये शादी गलत हुई है। तो ये तो आपने लड़का जो कि अपनी बीवी की कदर नहीं करता, उसी तरीके का आपने मुझे को भी बना दिया है। आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम दिस कपल। वाइब का वर्ड चूँकि इस ड्रामे में बहुत यूज़ हुआ है, सो फॉर their kind of information, I am not getting good vibes from this couple anymore. डीजू का सिक्स सेंस बहुत अच्छा है। जब भी सिचुएशन खराब होती है, ये कुछ गड़बड़ है, डेंजर होता है, वो उसको सेंस कर लेती है। तो लेकिन मुझे जो है वो बिल्कुल ही इज टोटली डम, बिहेव्स लाइक अ किड, उसको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी एहसास नहीं होता। जब एक इंसान बीवी बाल बच्चों वाला हो जाए तो उसको इतना तो बड़ा होना चाहिए कि उसको ये एहसास हो उनको प्रोटेक्शन करने का। एक वाइफ जो है वो कैसे अपने हस्बैंड से प्रोटेक्शन और सेफ्टी फील करेगी जब उसको खतरे का एहसास ही नहीं होता। और अब डीजू ने उसको बार-बार एहसास दिलाया, लेकिन उसको कोई बुरी वाइब्स नहीं आ रही उस फ्लैट में से। इतना ज़्यादा मतलब ऑडियंसेस को विज़िबली बुरा लग रहा है देखते हुए कि वो कहाँ पर आ गए हैं और हाजी साहब क्यों उन पे इतना मेहरबान हो रहे हैं। अब जबकि उन्होंने ये नक्शा खींचा था कि वो सफ़ी नाम का शख्स उनके फ्लैट में आ गया है गन लेकर और उनको थ्रेटन कर रहा है ये वो, फिर उसकी बीवी निकल आती है, फिर एकदम से सिचुएशन फनी हो जाती है। दैट वाज़ नॉट फनी एट ऑल। चलो आपने लाइट हार्टेड करने के लिए ये चीज़ ऐड करी होगी। लेकिन इस तरीके से जो जो भी है वो चोर है, जो भी अपना काम करता है, वो जो भी शेडी काम करता है। लेकिन जिस तरीके से वो रो रहा था और रोते-रोते वो सो गया, दैट वाज़ सो पोकी ऑफ हिम। मतलब कैसे कोई चोर जो है, वो चोर जैसा इंसान जो कि अपने पास वेपन्स लेके घूमता है, वो इस तरीके से बिहेव कर सकता है। और एंड डीजू इज़ लाइक कि वो बेचारा रोते हुए इंसान को जज नहीं करना चाहिए। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग वाक़ई में इस लायक नहीं थे कि आप शादी करो एक-दूसरे से। दो बेवकूफ इंसान जब शादी करेंगे तो यही हशर होता है। फिर उसके बाद उसकी बीवी कहती है कि जब उससे पहले कि ये उठे तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देख रहे हैं कि अभी भी यही सब चलेगा, वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है और व्हाट्सएवर। कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये ड्रामा जो है वो किस तरफ जा रहा है। अब नए घर की बात, मुझी की जॉब की बात, हाजी साहब का क्या लेना देना है सबसे, वो सब कुछ हट गया है। उनके घर वाले भी अचानक से पीछे चले गए। तमकीनत का मुसलसल अपनी जो टीचर है मिस फायजा, उनको बार-बार बोलना, उनके पीछे पड़े रहना, जो कि बिल्कुल मेक सेंस नहीं कर रहा कि यार आप क्यों उनके कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा वो कर रहे हो। माना कि तमकीनत की नेचर को अच्छी तरह हम समझ गए हैं, लेकिन फायजा के साथ उसका इंटरैक्शन बार-बार उसको ज़लील करना, दैट इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग। सो मेरे नज़दीक ये ड्रामा तेज़ी से अपना इन्फ्लुएंस लूज़ कर रहा है। अब ये इसको किस तरीके से वापस कमबैक कराते हैं, या फिर मज़ीद जो इश्क, मुर्शद और जफ़ा का हाल हुआ था उसी के तरीके से जो है वो इसको डुबा देंगे इस ड्रामे की भी स्टोरी को। एज़ एन ऑडियंस आप भी ये बात बताइए कि आपको ड्रामा में इंटरेस्ट लूज़ हुआ है? और आप क्या समझते हैं कि इस ड्रामे के डाउनफॉल की वज़ह क्या हो सकती है?